Hi, today we are going to learn disjoint set data structure. So as we know what is data structure, there are some data and we provide some structure so that we can perform insertion, deletion, searching, these type of operation. And what is disjoint set? तो disjoint set क्या होता है? In case कोई A कोई एक सेट है और B भी कोई एक सेट है और इसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो ये डिसजॉइंट सेट एज अ नोन होते हैं. बट डिसजॉइंट सेट डेटा स्ट्रक्चर क्या है? ऑल्सो कॉल्ड यूनियन फाइंड डेटा स्ट्रक्चर और मर्ज फाइंड सेट डेटा स्ट्रक्चर. जिसकी डिफिनेशन है डिसजॉइंट सेट डेटा स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटिंग अ डायनामिक कलेक्शन ऑफ सेट एज दैट इज यूनियन दैट इज सेट ऑफ S1 S2 अप टू Sn. तो पूरे डिसजॉइंट डेटा स्ट्रक्चर में हम क्या करेंगे, जो सिमिलर क्वालिटी है, एक दूसरे से रिलेटेड एलिमेंट्स होंगे उन्हें एक सेट में रखेंगे और जो उनसे एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है उन्हें अनदर सेट में रखेंगे. फॉर एग्जाम्पल, इन केस 5 एलिमेंट्स हैं A B C D E और ये कोई सेट है और आपसे कहा गया कि A B C आपस में किसी तरीके से रिलेटेड है, ये डेटा आपस में रिलेटेड है और D E अनदर है. तो आप क्या करोगे, A B C को एक सेट में रखोगे और D E को अनदर सेट में. तो S इज सेट ऑफ S1 एंड S2, जो इसमें S1 S2 क्या है, डिसजॉइंट सेट है, ये आपस में रिलेटेड नहीं है. तो डिसजॉइंट डेटा स्ट्रक्चर में हम क्या करेंगे, जो एलिमेंट्स हैं उनका हम एक सेट बनाएंगे, सबसेट्स बनाएंगे और वो सबसेट्स आपस में रिलेटेड नहीं होंगे. ठीक है, तो ये करने के लिए हमारे पास 3 ऑपरेशन है. फर्स्ट ऑपरेशन आपका क्या है, मेक सेट ऑफ यू. तो इसमें आप क्या करते हो, हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट्स को आप एक एज्यूम करते हो कि आप उसका एक वो डिसजॉइंट है एक दूसरे से. फिर आप नेक्स्ट ऑपरेशन है आपका फाइंड सेट ऑफ यू. यू जो है एलिमेंट्स है, इसमें अब आपको एलिमेंट्स फाइंड करना होता है कि उससे रिलेटेड कौन सा एलिमेंट है और उसके बाद अगर वो एलिमेंट आपको मिल जाएगा तो आप यूनियन परफॉर्म कर दोगे, यूनियन U ऑफ V. तो ये 3 ऑपरेशंस हैं. तो 3 ऑपरेशन कैसे रन करेंगे, मैंने एज्यूम किया 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स हैं और ये इंडिविजुअली जब मेक सेट ऑफ यू ऑपरेशन लगाएंगे तो इसमें इंडिविजुअली ये एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है. ठीक है, उसके बाद फाइंड सेट यू ऑपरेशन जब हम लगाएंगे, यू आपका ये एक एलिमेंट है, यू जैसे U1 है, U2 U3 U4 U5 U6. जब फाइंड सेट यू लगाएंगे तो इसका मतलब पहले से स्टार्ट हमने किया और हमने चेक किया कि ये किससे रिलेटेड है, कौन सा एलिमेंट इससे रिलेटेड है. तो इन केस अगर आपका 2 और 3 इससे रिलेटेड है तो एक आपका ट्री टाइप का बन जाएगा, 1 इज रिलेटेड टू 2 एंड 2 इज रिलेटेड टू 3 और रिमेनिंग 4 5 6 एज इट इज हुए. ठीक है, तो ये ऑपरेशन कैसे हुआ, जब आपने पहले फाइंड किया कि 1 इज रिलेटेड टू 2, तब आपने U और V 1 और 2, U आपका 1 हो गया, V 2, इसमें आपने यूनियन परफॉर्म किया तो ये ऑपरेशन आपका क्रिएट हुआ. फिर 2 और 3 को आपने यूनियन परफॉर्म किया तो ये क्रिएट हुआ. ऐसे ही आप देखेंगे अगर 4 5 6 अगर रिलेटेड हैं, ये डेटाबेस आपस में रिलेटेड हैं, तो 4 5 6 से भी एक आपका एक डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है. तो हम एज्यूम करते हैं 4 5 आपस में रिलेटेड हैं और 6 किसी से रिलेटेड नहीं है. तो इसके सेट में क्या होगा, एक S1 क्रिएट होगा और S1 के पास क्या है 1 2 और 3. दूसरा सबसेट क्रिएट होगा S2 जिसके पास क्या है 4 और 5 और तीसरा क्या है S3 जिसमें है केवल 6. ठीक है, तो ये डिसजॉइंट सेट आपका डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ जिसमें S1 S2 S3 सबसेट्स हैं और S1 S2 S3 डिसजॉइंट हैं, ये आपस में रिलेटेड नहीं है. तो इनकेस आपको कोई सर्चिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो आपको एक ही सेट में कम एलिमेंट्स पे ही ये ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं. इस डिसजॉइंट सेट डेटा स्ट्रक्चर को आप लिंक लिस्ट में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. हमने एज्यूम किया कि 1 जो इसी डबल लिंक लिस्ट है, 2 भी एक आपका डबल लिंक लिस्ट है, 3, ठीक है, इस तरीके से ये आपस में डबल लिंक लिस्ट है.
तो हमने ये देखा कि 1 इज रिलेटेड टू 2, तो हमने 1 को 2 से रिलेट कर दिया, 2 इज रिलेटेड टू 3, इसको इससे रिलेट कर दिया, ठीक है। तो दैट इज हेड एंड दैट इज टेल। तो इसका टेल जो है इसके हेड से रिलेटेड है, इसका टेल इसके हेड से रिलेटेड है। तो अगर S1 एक आपका जिसमें आपके 2 पॉइंटर्स हैं, हेड और टेल, ये आपका S1 है, तो इससे ये S1 का हेड जो है 1 से रिलेटेड है और इसका टेल जो है S1 से बिलोंग करता है, इसका भी टेल इससे बिलोंग करता है, S3 मतलब सब S1 के पार्ट है, दैट्स वाई। और ये लास्ट में इसके आपने नल एज्यूम कर लिया है, ये 3 जो है आपका इससे बिलोंग करता है S1 से। तो आप इसको लिंक लिस्ट में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस डिसजॉइंट सेट का एक एल्गोरिथम है, आप क्या करोगे, जैसे अगर ये एरे में भी ले सकते हैं डिसजॉइंट सेट, आप इसे लिंक लिस्ट में ले सकते हैं। तो इसका एल्गोरिथम क्या है कि रीड एन एलिमेंट्स आपको रीड करने हैं फॉर ईच ऑब्जेक्ट x फ्रॉम 1 to n, जैसे यहां 1 to 6 है, 1 to n मेक सेट x। तो यहां मैंने हर एक को इंडिविजुअल पहले मेक सेट u बना दिया था, u1 u2 u3 u4 u5 u6, मेक सेट x, डू until all related object are in a set for each pair। आपको अब यूनियन परफॉर्म करना है, each pair x y if x equal to y or x is related to y, that is related to y, x related to y and find set y x, find set x not equal to find set y, ठीक है। अगर x y जैसे 1 1 2 बार आ गया तब तो हम उसको सेट नहीं बनाएंगे, वो तो एक ही बनेगा। तो फाइंड सेट x नॉट इक्वल टू फाइंड सेट y, तो आप उसका क्या परफॉर्म करोगे, यूनियन ऑफ x कॉमा y, ठीक है। दिस इज द एल्गोरिथम फॉर डिसजॉइंट सेट डेटा स्ट्रक्चर। थैंक यू।